नमस्कार, मैं मृदा श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूँ। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में खबरों की शुरुआत करेंगे और जानेंगे कहां हुए पूजा पंडाल अग्निकांड में कुल मरने वालों की संख्या पहुंची 18 तक। कहां फलों की जोरदार बिक्री से खिले फल विक्रेताओं के चेहरे और कहां हुआ गरीबों के लिए नए कपड़ों का वितरण। ऐसी ही तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। और आई दुर्गा पूजा पंडाल अग्निकांड में झुलसी एक और श्रद्धालु महिला की रविवार को मौत हो गई। अब पूजा पंडाल अग्निकांड में कुल मरने वालों की संख्या 18 पहुंच गई है। उपरौट निवासी गीता बिंद का इलाज वाराणसी ट्रामा सेंटर में चल रहा था। इलाज के दौरान श्रद्धालु महिला गीता देवी की मौत हो गई। गीता देवी की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया। 35 वर्षीय गीता देवी 70% झुलसी थी और उनका इलाज वाराणसी में चल रहा था। इलाज के दौरान गीता देवी की मौत हो गई। भदोई से सी न्यूज संवाददाता नीरज गुप्ता की रिपोर्ट। सूर्य उपासना के महापर्व डाला छठ पूजा हेतु क्षेत्र के विभिन्न चट्टी चौराहों पर सजी फल के दुकानदार पहले दिन शनिवार को फलों की बिक्री मात्र 30% ही होने से सभी काफी मायूस थे, लेकिन रविवार की सुबह से ही देर शाम तक व्रतिधारी परिजनों की फल लेने हेतु ऐसी भीड़ उमड़ पड़ी कि दोपहर तक सभी दुकानदारों के चेहरे पर रौनक आ गई। इसी प्रकार फूल माला तथा ईख गन्ना बेचने वाले दुकानदारों की भी बिक्री आशा के अनुरूप हो गई। अधिकांश फल दुकानदारों के बिक गए। दुकानदारों का कहना था कि पिछले 2 वर्षों कोरोना के चलते फल विक्रेता काफी मायूस थे, लेकिन छठी मैया की कृपा से इस बार फल फूल एवं पूजा सामग्री की व्रतधारियों द्वारा जोरदार खरीदारी से फल विक्रेताओं के चेहरे खिल उठे थे। गाजीपुर से सी न्यूज संवाददाता इकरामुल हक की रिपोर्ट। कानपुर देहात के मूसा नगर पंचायत में स्थित महामंडलेश्वर केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति के अखंड परधाम आश्रम में शतचंडी महायज्ञ और भक्ति वेदांत कार्यक्रम आज से शुरू हुआ। कलश यात्रा में साध्वी जी के साथ हजारों लोग शामिल हुए। अपने गुरु ब्रह्मलीन स्वामी अच्युत्यानंद शास्त्री के निर्वाण दिवस में पिछले 30 वर्षों से लगातार कार्यक्रम का आयोजन होता है, जिसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार के नेता मंत्री शामिल होते हैं। 6 नवंबर को 51 कन्याओं का सामूहिक विवाह है, जिसमें गरीब परिवारों की कन्याओं की शादी विधि विधान से कराई जाएगी और सभी को अखंड परम धाम की तरफ से पूरा दहेज का सामान भी दिया जाएगा। कानपुर देहात से सी न्यूज संवाददाता अनूप कुमार की रिपोर्ट। बयाना उपखंड के गांव थाना डांग के निकट स्थित गूंगस वाली चामड़ माता मंदिर परिसर में आज कामरघार विकास समिति की ओर से आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह में 50 से अधिक ग्रामीण प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं का स्मृति चिन्ह एवं प्रशस्ति पत्र एवं मेडल प्रदान कर सम्मान किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता बुद्धा पटेल ने की। कार्यक्रम संयोजक बलराम कामरे ने बताया कि आयोजन ग्रामीण क्षेत्र के प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं को प्रोत्साहित करने व ग्रामीण क्षेत्रों में भी शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित किया गया है, जिसमें कामरघार के सभी गांव के पंच पटेल व अभिभावक आदि शामिल हुए। विकास समिति प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था चामड़ मैया घूंगसवाली के प्रांगण में। यह जो प्रतिभा सम्मान समारोह है, प्रथम सम्मान समारोह 30 अक्टूबर 2022 को किया गया। कमेटी हमारी जो विकास कमेटी के द्वारा और उसमें जो प्रतिभा हमारी आई उनको सबको सम्मानित किया गया। एक मेडल और ट्रॉफी और प्रमाण पत्र दे करके उन्हें सम्मानित किया गया था। इस प्रकार का जो कार्यक्रम है हम हर वर्ष का आयोजन रखेंगे। जो प्रतिभा सम्मान समारोह है, इससे क्या है हमारी जो आने वाली जो प्रतिभा हैं, जो युवा हैं, उनमें इस आगे आने का शिक्षा में जो आगे आने का मनोबल बढ़ेगा। राम राम साहब। राजस्थान से सी न्यूज संवाददाता लोकेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। बारडोली में पिछले 8 वर्षों से संचालित स्वाभिमान समूह ने हर साल जलाराम मंदिर और गोविंद आश्रम में एक नेक काम के साथ शुरुआत की, ताकि गरीब नए कपड़े पहन सकें और दिवाली और नया साल खुशी और उत्साह के साथ मना सके। कार्यक्रम के उद्देश्य को समझते हुए स्वाभिमान समूह के अध्यक्ष चिराग जोशी और उनकी टीम ने सामाजिक जीवन में निस्वार्थ सेवा करते हुए एक नया प्रयोग किया। इस अवसर पर सर्वश्री अजीत सिंह सूरमा अकादमिक सामाजिक सहकारिता एवं बारडोली के राजनीतिक नेता, बारडोली नगर भाजपा संगठन के महासचिव जगदीश भाई पटेल व अन्य लोग उपस्थित रहे। इस गणमान्य व्यक्तियों ने स्वाभिमान समूह के सेवा कार्य की सराहना की। सोमकाका ने समूह की गतिविधियों को बधाई दी। कार्यक्रम का संचालन स्वाभिमान ग्रुप के सभी सदस्यों ने किया। सूरत से सी न्यूज संवाददाता सुरेंद्र सिंह सोलंकी की रिपोर्ट।
जौनपुर जलालपुर त्रिलोचन महादेव में भक्तों की उमड़ी भीड़। इस छठ पूजा के पहले दिन नहाए खाए, दूसरे दिन खरना, तीसरे दिन डूबते सूरज को अर्घ देना और चौथे दिन उगते सूरज को अर्घ देकर छठ का व्रत खोला जाता है। जौनपुर से सीनू संवाददाता दिनेश कुमार की रिपोर्ट। जनपद कानपुर देहात के नगर पंचायत रनिया के किशोरवल रोड के पातालेश्वर धाम में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी छठ मैया का छठ महापर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। छठ पूजा के लिए सुहागिन महिलाओं ने वेदी बनाकर डूबते हुए सूर्य को अर्घ देकर पूजा अर्चना की। वहीं घाटों को तैयार किया गया। इस घाट पर महिलाएं पूजा अर्चना कर रही हैं। छठ पर्व को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाने के लिए महिलाएं अपने पति व पुत्र की दीर्घायु के लिए निर्जल व्रत रखकर कामना करते हुए डूबते व उगते सूर्य को अर्घ दे रही हैं। इसके लिए कठिन से कठिन परिश्रम कर महिलाएं इस पर्व को मनाती हैं। छठ पूजा को लेकर नगर पंचायत रनिया द्वारा पातालेश्वर धाम में साफ सफाई करवाई गई। वहीं महिलाओं ने रंगोली बनाकर डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया। छठ पूजा का महापर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। वहीं पर आपको बता दें, जनपद कानपुर देहात के नगर पंचायत रनिया में आप देख सकते हैं किस तरह से लोग छठ पूजा कर रही हैं महिलाएं, जिसमें सैकड़ों की तादाद में महिलाएं आई हैं। कैमरामैन से कहेंगे वो तस्वीर दिखाओ। छठ पूजा करते हुए किस तरीके से महिलाएं जो हैं वो सूर्य अस्त की पूजा कर रही हैं। और इस महापर्व की अगर हम बात करें तो यहाँ पर महिलाएं पति की दीर्घायु व पुत्र की दीर्घायु के लिए निर्जला व्रत रहती हैं। वहीं पर हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं जिनसे हम बात करना चाहेंगे। क्या किस तरह का त्यौहार आप मना रही, कैसे किस तरह से पूजा पाठ कर रहे हैं? बहुत कठिन के व्रत कर रहे हैं 3 दिन का। ये किस पर्व में मनाती है, किस तरह से पूजा का इसका विधि विधान है? बहुत विधि विधान है इसमें पूजा का। गुड़ के ठेकुआ बनाते हैं घी डाल के, अलग से चीनी के बनाते हैं, नारियल लेते हैं, नींबू लेते हैं, केला लेते हैं, पूरी फल लेते हैं। कहाँ रहती है? रनिया में। बड़े ही विधि विधान से पूजन कर रही हैं महिलाएं, जिसमें भी हमारे साथ और भी मौजूद हैं। किस तरह से क्या अहम पूजा की जाती है, क्या महत्व है छठ पूजा का? छठ पूजा का बहुत महत्व होता है जी। हर एक फल चढ़ाया जाता है, सब फल चढ़ाया जाता कहाँ है। रहती है? हम देवरिया के रहने वाले हैं। ये देवरिया की है रहने वाली और बड़े ही धूमधाम से छठ पूजा महापर्व मनाया जा रहा है। रनिया नगर पंचायत में ये पातालेश्वर मंदिर है, जहाँ पर हर वर्ष छठ पूजा का आयोजन बड़े ही धूमधाम से किया जाता है। वहीं पर जो यहाँ की व्यवस्था जो की है, हमारे साथ वो राजू भाई भी मौजूद हैं, जिनसे हम जानेंगे क्या व्यवस्था की है और छठ पूजा का जो पर्व है वो किस तरह से मनाया जाता है, कितना अहम इस पर्व को माना जाता है। छठ पूजा हम लोग की ज़िंदगी में सबसे बड़ी त्यौहार है, सबसे बड़ा त्यौहार है। हम इसको बहुत मानता, सबसे ज़्यादा मान्यता देते हैं। हम लोग का छठ त्यौहार सबसे बड़ी त्यौहार है। इससे बड़ी त्यौहार किस तरीके की व्यवस्थाएं की गई हैं? जी, व्यवस्था हर एक तरीके की व्यवस्था, लाइटिंग, टेंट वगैरह सारा व्यवस्था किए गए हैं। और ये भैया ने बताया, जो व्यवस्थापक हैं, सारी व्यवस्थाओं को इन्होंने देखा। हमारे साथ इस मंदिर के जो पुजारी जी हैं उनसे भी हम बात करेंगे। छठी का ये महापर्व श्रद्धा, प्रेम और विश्वास का पर्व है। आपस में प्रेम को दर्शाता है ये पर्व। हमारे यहाँ विगत कई वर्षों से पूर्वांचल और भोजपुर बिहार से आए हुए लोग, देवरिया जिले से आए हुए लोग बड़े श्रद्धा भक्ति से आश्रम में प्रतिवर्ष ये उत्सव मनाते हैं। और छठी मैया से सभी के कल्याण की कामना, सभी के कल्याण की भावना को रखते हुए ये पर्व हम सभी के यहाँ मनाया जाता है। हम सभी लोग इस आश्रम में सम्मिलित होकर के और इस आश्रम में व्यवस्था को व्यवस्थित करके हमारे सभी युवा कार्यकर्ता और हमारे सभी प्रेमी जन मिलकर के सारी व्यवस्था देखते हैं, यहाँ पर सारी व्यवस्था करते हैं और सभी लोगों के बड़े प्रेम उत्सव के साथ ये पूजन संपन्न होता है। जनपद कानपुर देहात में सैकड़ों की तादाद में महिलाएं छठ पूजा पर्व मना रही हैं। कानपुर देहात से दीपक श्रीवास्तव, सी न्यूज़ भारत। हम बात कर रहे हैं छाता तहसील के प्रांगण में स्थित तहसील परिसर में अधिवक्ताओं के चैम्बरों पर छाता उप जिलाधिकारी श्वेता, नायब तहसीलदार राखी शर्मा द्वारा बिना सूचना दिए तोड़फोड़ करवा दी गई। अधिवक्ताओं ने जानकारी देते हुए बताया कि रविवार का दिन छुट्टी का होता है। इसी का फायदा उठाकर छाता नायब तहसीलदार राखी शर्मा ने अपने अधीनस्थों तथा पुलिस के साथ मिलकर बिना सूचना या बिना कोई नोटिस दिए 2 से 3 चैम्बरों को तोड़फोड़ कर दी, जिसमें उनकी जरूरी फाइलें भी गुम हो गई। मथुरा से सीनू संवाददाता सुनील कुमार पांडे की रिपोर्ट। प्रयागराज मेजा थाना क्षेत्र के सिरसा गंगा घाट पर महिलाओं ने सूर्य देवता की पूजा अर्चना की। गंगा घाट पर गाजे बाजे के साथ धूमधाम से ये पर्व मनाया। ये पर्व कार्तिक मास की अमावस्या को दीपावली मनाने के 6 दिन बाद कार्तिक शुक्ल को मनाए जाने के कारण इसे छठ कहा जाता है। इस पर्व को सबसे पहले सूर्य पुत्र कर्ण ने सूर्य की पूजा करके शुरू किया था।
कहा जाता है कि कर्ण भगवान सूर्य के परम भक्त थे और वो रोज घंटों तक पानी में खड़े होकर उन्हें अर्घ्य देते थे। सूर्य की कृपा से ही वह महायोद्धा बने थे। आज भी छठ में अर्घ्य दान की ये परंपरा प्रचलित है। इस मौके पर मेजा थाना प्रभारी ज्ञानेश्वर मिश्रा ने अपने हमराहियों के साथ मुस्तैद रहे। इस छठ मैया का आज पूजा है। इस पूजा अर्चना में क्या कुछ यहाँ चढ़ाया जाता है, क्या मन्नत मांगी जाती है, उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये पूजा अपने पुत्र के लिए, बेटे के लिए किया जाता है। हर माताएं, बहनें एवं सब लोग पूजा करती हैं अपने बेटों के लिए। 3 दिन का ये व्रत होता है। इसमें होता है नहावन खावन, ये सब पूजा होता है। सभी माताओं एवं बहनों को छठी मैया की सूर्य उपासना पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं यहाँ के श्री नामित पार्षद की तरफ से। इस पूजा में क्या क्या चढ़ाया जाता है? इसमें कच्चा फल फूल होता है, लौकी खीरा ये सब, और बैगन वैगन यही सब चढ़ाया जाता है छठी मैया को। और गन्ना है, सूप रूप में पूजा वूजा लेकर किया जाता है। आपका पूरा परिचय? मेरा परिचय है, मैं नेहा केसरी, सिरसा से नामित पार्षद। भैया गंगा घाट सिरसा पे जो यहाँ पे पूजा अर्चना हो रहा है, इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? छठ पूजा हिंदुओं का बहुत बड़ा त्यौहार है। ये प्रायः जो है बिहार में मनाया जाता है, लेकिन अब हमारे यहाँ भी प्रचलन जो है धीरे धीरे बहुत अच्छी तरीके से हो रहा है। और छठ पूजा के लिए कहा जाता है कि छठ मैया से जो मांगते हैं, और हिंदू धर्म का ये बहुत परिश्रम और कठिन जो है ये पर्व है। इसमें 6 दिन लोग पूजा करते हैं। आज तीसरा दिन है और तीसरे दिन गंगा में जो है खड़े होके अर्घ्य दिया जाता है। और हिंदू धर्म का ये बहुत बड़ा त्यौहार है। छठ मैया से मैं ये मांगूंगा कि सिरसा नगर का जो है उद्धार हो। देखने को मिल रहा है कि यहाँ जिस हिसाब से साफ सफाई की अभियान होना चाहिए उस ढंग से नहीं हो पाया है, उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि भीड़ भाड़ बहुत है और टाउन एरिया द्वारा सफाई किया गया है, लेकिन उस हिसाब से व्यवस्थाएं नहीं की गई हैं। क्योंकि यहाँ जो है संख्या का अनुमान जो है टाउन एरिया को भी नहीं था कि इतना अनुमान हो जाएगा, लेकिन उस हिसाब से सफाई की व्यवस्था यहाँ न के बराबर ही है। देखा जा रहा है कुछ लोग खड़े होने के फिर यहाँ जगह नहीं हुआ है, उसके बारे में क्या कुछ कहेंगे? घाट की व्यवस्था अच्छी नहीं है, इसलिए लोग ऊपर खड़े हुए हैं। अगर यहाँ साफ सफाई हो जाता और घाट की व्यवस्था हो जाती तो लोग व्यवस्थित तरीके से नीचे खड़े हो सकते थे। आपका पूरा परिचय? विपिन केसरी, अध्यक्ष पद प्रत्याशी, नगर पंचायत सिरसा। प्रयागराज से सीनू संवाददाता बुद्धसेन वर्मा की रिपोर्ट। रायबरेली बछरावा कस्बे में प्रथम दौरे के अंतर्गत भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा राज्य मंत्री का किला मोहल्ला में जोरदार स्वागत किया गया। बताते चले कि किला मोहल्ला वार्ड नंबर 2 में राज्य मंत्री का स्वागत व अभिनंदन किया गया, जिसके चलते आज राज्य मंत्री ने सभा को संबोधित भी किया। रायबरेली से सीनू संवाददाता आलम कादरी की रिपोर्ट। झांसी में आज ज्ञान स्थली पब्लिक स्कूल में भारत स्काउट गाइड के तत्वाधान में प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन हुआ। इस कार्यशाला का शुभारंभ मुख्य अतिथि संवाहन आयुक्त प्रदीप गुप्ता, विशिष्ट अतिथि राखी पवार, अर्चना गुप्ता, प्रादेशिक आयुक्त गाइड के द्वारा मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर किया गया। छात्र छात्राओं द्वारा हम सरस्वती वंदना स्वागत गीत प्रस्तुत किया गया। प्रथम सत्र में झंडा वंदन, प्रार्थना प्रतिज्ञा, झंडा गीत, सलामी के साथ साथ स्काउट गाइड संस्था के महत्व के बारे में बताया गया। तृतीय सत्र में छात्र छात्राओं का सर्वांगीण विकास हेतु आवश्यक कारकों पर चर्चा की गई। आज भारत स्काउट गाइड संस्था के माध्यम से ज्ञान स्थली पब्लिक स्कूल में छात्र छात्राओं और शिक्षकों के बीच में एक कार्यशाला का आयोजन था। उस कार्यशाला को उड़ान नाम दिया गया। इसमें बच्चों के चतुर्मुखी विकास के बारे में और किस तरीके से हम सफल जिम्मेदार नागरिक बने, इसका प्रशिक्षण दिया गया। स्काउट गाइड से संबंधित प्रतिज्ञा, अनुशासन और झंडा गीत जैसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हुई और उन्हें प्रशिक्षण दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज़ भारत। मोतिहारी में सूर्योपासना के महापर्व छठ को लेकर पूर्वी चंपारण जिला भक्ति और श्रद्धा में डूबा हुआ है। साथ ही मोतिहारी केंद्रीय कारा में भी आस्था के पर्व छठ को लेकर काफी उत्साह है और केंद्रीय कारा में सजा काट रहे 112 महिला पुरुष बंदी छठ कर रहे हैं, जिसमें 2 मुस्लिम महिला खुशबू तारा और जैबुन नेशा है। जेल के अंदर बने तालाब की साफ सफाई पर उसका रंग रोगन किया गया है। व्रतियों को छठ करने के लिए नया कपड़ा से लेकर सारी पूजा सामग्रियों की व्यवस्था जेल प्रशासन ने की है। जेल परिसर छठ गीत से गुलजार है। मोतिहारी से सीनू संवाददाता सचिन कुमार अंशु की रिपोर्ट।
फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।